प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। शाऊल जो इज़राइल के पहले राजा थे, वो परमेश्वर की निगाह में सही से नहीं चले और उस कारण परमेश्वर ने शाऊल राजा के साथ बातचीत करना बंद कर दिया। और एक बार फिलिस्तीनी लोग वो इज़राइल के ऊपर लड़ाई करने के लिए आ चुके थे। उनकी छावनी लग चुकी थी और इज़राइल लोगों ने भी अपनी छावनी डाल दी थी। लेकिन जब शाऊल ने सामने वाली सेना को देखा तो शाऊल राजा घबरा गए और घबरा कर वहाँ से भाग कर आए और उन्होंने परमेश्वर के पास से ये जानना चाहा कि परमेश्वर, क्या मैं लड़ाई करने के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, क्या परमेश्वर मुझे विजय मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब कुछ जानने के लिए शाऊल राजा ने परमेश्वर से पूछा, लेकिन किसी भविष्यवक्ता के जरिए परमेश्वर ने शाऊल को उत्तर नहीं दिया। ना किसी सपने से परमेश्वर ने शाऊल को उत्तर दिया, ना किसी दर्शन से परमेश्वर ने शाऊल को उत्तर दिया। और जो चिट्ठियाँ डालकर परमेश्वर को पूछते हैं, ऐसे चिट्ठियाँ डालकर भी परमेश्वर ने कोई भी उत्तर शाऊल को नहीं दिया। अभी जब शाऊल को कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वो चले गए जादू टोना करवाने वाली एक स्त्री के पास और उसको कहा कि मेरे लिए तू शमूएल को उठाकर लेकर आ। और शमूएल की आत्मा वहाँ से आई। अब क्या जादू टोना से शमूएल की आत्मा आ सकती है? क्या एक जादू टोना करवाने वाली स्त्री परमेश्वर के दास की आत्मा को वापस बुला सकती है? क्या वो शमूएल की आत्मा थी या कोई शैतान की दुष्ट आत्मा थी? वो कौन सी आत्मा वहाँ पर आई थी? शाऊल के साथ कौन सी आत्मा ने बात की? और परमेश्वर शाऊल से बात करना क्यों नहीं चाहते थे? क्यों परमेश्वर भविष्यवक्ता के जरिए या चिट्ठियों के जरिए या सपने के जरिए या विज़न के जरिए शाऊल से बात क्यों नहीं कर रहे थे? उसके पीछे क्या राज है और वो आत्मा किसकी थी? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हुआ ऐसा था कि शाऊल वो इज़राइल के सबसे पहले राजा बन गए और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भी शाऊल राजा को दिए। शाऊल राजा पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने 2 साल तक परमेश्वर की निगाह में बहुत अच्छी तरह से इज़राइल का राज किया। 2 साल वो परमेश्वर की आज्ञाकारी करते रहे, बहुत ऐसे आगे बढ़ते रहे। लेकिन 2 साल के बाद एक घटना हो गई कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ जब लड़ाई चल पड़ी थी तो ऐसा हुआ कि सामने उनकी सेना आ चुकी थी और इज़राइल की सेना भी लग चुकी थी। लेकिन शमूएल ने बोला था शाऊल को कि शाऊल, मैं आऊँगा और मैं होम बलि दूँगा, परमेश्वर से हम पूछेंगे, उसके बाद ही लड़ाई के लिए जाना है। अभी शाऊल जो थे वो उस वक्त थोड़े से घबरा गए थे। घबरा इसलिए गए थे कि इज़राइल की सेना लड़ाई करने से थोड़ा इधर उधर हो रही थी, इसलिए शाऊल घबरा गए थे। अभी समझ लो कि 10 किलोमीटर दूर से कोई आ रहा है और आपको पता चल रहा है कि वहाँ से एक छोटी टोली वो आपको मारने के लिए आ रही और अभी वो आपके पास नहीं आए, लेकिन आप पहले से ही घबरा गए। ऐसी ही हालत ये शाऊल की थी। तो शाऊल घबरा कर उन्होंने सोचा कि मैं भी तो परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूँ, मेरे अंदर भी तो पवित्र आत्मा है, तो क्या मैं होम बलि नहीं दे सकता? चलो मैं ही होम बलि दे देता हूँ और मैं ही परमेश्वर की सलाह ले लेता हूँ कि परमेश्वर मुझे क्या कहते हैं, मैं लड़ने के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, मैं ही डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को अलग अलग काम देते हैं। अगर परमेश्वर किसी को राजा चुनते हैं तो उसको राजा का काम करना है। परमेश्वर अगर किसी को पास्टर बनाते हैं तो उसको पास्टर का काम करना है। परमेश्वर किसी को भविष्यवक्ता ठहराते हैं तो उसको भविष्यवक्ता का काम करना है। भविष्यवक्ता पास्टर का काम करे वो सही बात नहीं है, और भविष्यवक्ता प्रेरित का काम करे वो भी अच्छी बात नहीं है। राजा को राजा का काम, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता का काम, प्रेरित को प्रेरित का काम, पास्टर को पास्टर का काम करना चाहिए। तो परमेश्वर जिसको जो काम बोलते हैं उसको वही करना है, चाहे परमेश्वर का ही हो। उज्जिया नाम का राजा था, वो राजा घमंड में आकर एक बार परमेश्वर के भवन में धूप चढ़ाने के लिए चला गया। तो वहाँ क्या हुआ था
वहाँ वही तो बात हुई थी कि याजक लोग पीछे भागे और पीछे भागकर कहा, राजा बाहर निकले, तेरा काम नहीं है, तू दुख नहीं चढ़ा सकता। अभी वो क्रोध में आ गया, और मैं भी अभिषिक्त दास हूँ, मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी परमेश्वर क्या क्या मानता हूँ, मुझे कौन रोकेगा। और तभी उसके सर के ऊपर इस जगह पर कोढ़ निकल आया और देखते ही देखते वो पूरा कोढ़ी हो गया और पूरा कोढ़ी होकर वो वहाँ से भाग कर आया। तो बात तो ये है कि वो काम भी तो परमेश्वर का ही था, लेकिन राजा को नहीं करना था। तो शाऊल ने वही गलती कर दी कि जो काम उनको नहीं करना था वो काम कर दिया। उन्होंने होम बलि दे दी। जैसे होम बलि चढ़ाई वैसे ही शमूएल वहाँ पर हाजिर हो गए। तो शमूएल ने पूछा कि शाऊल तूने क्या किया। तो शाऊल बोलते हैं कि देख, फिलिस्तीनी लोगों की सेना सामने आ चुकी थी और इज़राइल के योद्धा इधर उधर हो रहे थे, इसलिए मैंने दुखी होकर ये होम बलि दी, क्योंकि तू भी लेट आया। अभी परमेश्वर के दास लोग कभी भी किसी भी जगह पर लेट नहीं जाते। जो लेट जाते वो परमेश्वर के दास है ही नहीं, उस वक्त पर पहुंच जाते। शमूएल भी वक्त पर आ गए थे, लेकिन हुआ क्या था कि शाऊल घबरा गए थे, वो हड़बड़ा गए थे, इसलिए उन्होंने जल्दी में आकर जल्दबाजी में उन्होंने होम बलि दे दी थी। तो उनको ये स्वीकार करना था कि शमूएल समय में घबरा गया था, मुझे बहुत डर लग गया था और डर के कारण मैंने ये होम बलि दे दी, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझे क्षमा करो और परमेश्वर से भी मुझे क्षमा दिलाओ। ऐसा यहाँ पर शाऊल को बोलना चाहिए था, लेकिन शाऊल ने क्या बोला, तू लेट आया, इसलिए मैंने दुखी होकर ये काम किया। मैं गलती मानी सही कि हाँ मैंने गलत किया, लेकिन किसकी वजह से, तेरी वजह से, दोष किसी और के ऊपर लगाया, ये बात सही नहीं। चलो फिर भी परमेश्वर ने शाऊल के ऊपर रहम की और परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि शाऊल को जाकर बोल कि इज़राइल लोग जब मिस्र देश से आज़ाद होकर अपने देश में जा रहे थे तो अमालेक बीच में आया था और अमालेक ने इनको परेशान किया था, और मुझे वो बात याद आती है, जाओ जाकर अमालेक को पूरा नाश कर दो। शाऊल को बोलो भेड़ बकरियाँ कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, पशुओं को भी मार दो, इंसानों को भी ख़त्म कर दो, बात ही ख़त्म कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। अभी शाऊल को आज्ञा मिली, शाऊल लड़ाई के लिए चले गए, अमालेकी लोगों को मारा। लेकिन शाऊल ने एक बार फिर गलती की। क्या गलती की, जो राजा था उसको ही जिंदा उठाकर वापस लेकर आया। दूसरी बात, जो अच्छे अच्छे भेड़ बकरियाँ थी उनको भी बचा कर लेकर आया, क्यों, अपने इस्तेमाल के लिए। लेकिन शमूएल वहाँ पर पहुँच गए और शमूएल ने बोला कि शाऊल ये तूने क्या किया। तो बोलते हाँ मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानी है, मैंने अमालेक का पूरा नाश किया, सिर्फ ये राजा को जिंदा लेकर आया हूँ, उसको भी ख़त्म कर देंगे, और कौन सी बड़ी बात है। तो शमूएल ने बोला मुझे पशुओं की जो बें 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 सुनाई देती है वो क्या है। बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो परमेश्वर को बलि देने के लिए, हमारे लिए थोड़ी है, वो तो परमेश्वर के लिए। अब एक इंसान बस में किसी का पॉकेट मार रहा था, अभी जिसका इस पॉकेट में जैसे हाथ डाला वैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले क्या कर, अरे बोले मैं तो खुजा रहा था, ऐसे हाथ अभी मैंने ऐसे ही किया था और तूने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं तो खुजा रहा था। खुजरी कहाँ आ रही थी, वो तो पकड़ा गया इसलिए। तो ये कौन सा बलि के लिए लेकर आया था शाऊल, वो भी तो अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आया था, लूट कर लेकर आया था, लेकिन पकड़ा गया ना, इसलिए बातें ऐसी करने लग गया जो कि झूठ था। अभी सही में देखो तो यहाँ पर एक बार फिर शाऊल ने गलती की, लेकिन मानी नहीं। क्या बोला, परमेश्वर ने मुझे जो बोला है मैंने वैसे ही किया है। अब ये दूसरी बार शाऊल राजा ने गलती की। उसके बाद क्या हुआ कि शाऊल राजा आगे बढ़ते गए, गलती पर गलती करते गए। जब उसको पता चला कि मेरे बाद दाऊद राजा बनने वाले, दाऊद को मारने के बहुत प्रयत्न किए, शमूएल को मारने के भी बहुत प्रयत्न किए, और कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं ही माना तो परमेश्वर ने भी उसके साथ बातें करना बंद कर दे। अगर आप किसी को आज्ञा देते हो ये कर वो कर, लेकिन वो मानता ही नहीं, चाहे आपका बेटा ही नहीं मानता। एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 10 बार बोलोगे, जब नहीं मानता तो आप क्या बोलोगे, छोड़ो मरने दो इसको। जब मानता ही नहीं तो मैं क्या करूँ। तो परमेश्वर ने भी इसको छोड़ दिया कि जब मानता ही नहीं तो अब मैं क्या करूँ, छोड़ो। तो परमेश्वर ने उसके साथ बात करना बंद कर दिया। अभी शाऊल राजा 70 साल के हो गए, लेकिन अभी भी हट्टे कट्टे, अभी भी तो लड़ाई में जा सकते हैं, अभी भी तो बड़े योद्धा है। और फिलिस्तीनी लोगों के साथ लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हो गई तो ये लड़ने के लिए चले गए, ये सेना देखकर भागे
बोले यार ये तो इतनी बड़ी सेना है, क्या होगा, चलो परमेश्वर से पूछते। अभी पिछले 38 साल से ये शाऊल परमेश्वर की बातें नहीं मानते थे। 38 साल से 2 साल माने थे, उसके बाद 38 साल हो गए थे। जब परमेश्वर ने देखा मेरी मान ही नहीं रहे, इसके साथ बातें क्या करना, इसको अभी आज्ञा क्यों दे रहा। अब वो चाहता है कि परमेश्वर बातें करो, परमेश्वर मुझे आज्ञा दे, परमेश्वर मुझे कुछ बताए ऐसा मैं करूँ। लेकिन अब परमेश्वर बताए क्या, तो परमेश्वर को मालूम है मेरा कहा हुआ करता ही नहीं, तो फिर इससे बताने से क्या फ़ायदा, बताऊंगा तो अभी मानने वाला तो है नहीं, तो छोड़ो, बताना ही नहीं इसे। तो ये चला गया। कोई भविष्यवक्ता होंगे उस वक्त के, उनके पास गए। जितने भी भविष्यवक्ता के पास गए, परमेश्वर ने किसी के साथ बात नहीं की, ना किसी को सपने में बात की, ना किसी को विजन में बात की, कुछ नहीं, चिट्ठियाँ डाली। ये पहले एक ऐसी परंपरा थी इनकी कि समझ लो कि आप मोबाइल लेना चाहते लेकिन परमेश्वर से पूछ कर लेना चाहते, तो उसमें अगर आपको नहीं पता चलता कि परमेश्वर हाँ बोल रहे ना बोल रहे, तो उसमें कैसा होता था, एक चिट्ठी बनाते थे, उसमें ऐसा लिखते थे कि हाँ, मतलब मोबाइल ले लो, ये परमेश्वर की ओर से हाँ है। दूसरे चिट्ठी बनाते थे, उसमें ना लिखते थे, जिसका मतलब होता है कि मोबाइल नहीं लेना है, परमेश्वर मना करते। लेकिन परमेश्वर ने उत्तर दिया या नहीं दिया, आई दो ही चिट्ठी है, तो हाँ या ना तो आएगा। लेकिन परमेश्वर अगर उत्तर देना ही नहीं चाहते तो एक चिट्ठी कैसी रखते थे, बिल्कुल साफ, उसमें कुछ नहीं लिखते थे। अगर वो चिट्ठी आए तो इसका मतलब ये होता था कि परमेश्वर बात करना नहीं चाहते। तो ये लोग क्या करते थे, इस तरह से चिट्ठियाँ बनाकर उसको डालते थे और परमेश्वर के आगे डालकर उसको उठाकर देखते थे, उसमें से एक वो परमेश्वर का जवाब है ऐसा मानते थे। उसमें भी वही चिट्ठी निकली जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा था, परमेश्वर ने किसी से बात नहीं की। लेकिन इस वक्त शाऊल भी वो यही चाहता नहीं, परमेश्वर मेरे से बात करे, परमेश्वर मेरे से बात करे। तो उसने अपने इंसानों को बोला, कोई जादू टोना करने वाली है, कोई औरत है जो जादू टोना करती हो। बोले इंदौर नाम की जगह है, वहाँ पर एक है जादू टोना करवाने वाली, तो बोले वहाँ पर चलते। लेकिन शाऊल राजा जब परमेश्वर में अच्छे से चलते थे तो उन्होंने क्या किया था मालूम है, जितने भी जादू टोना करवाने वाले सभी को निकाल दिया था। अभी छुप कर रह रही थी। अभी छुप कर कैसे रह रही थी कि उसके पास जादू टोना करवाने के लिए लोग आते थे, लेकिन जो पहचान वाले होंगे, जो किसी की पहचान लेकर आते होंगे, उनके सामने उनका काम कर देती थी। जैसे हमारे यहाँ गुजरात में शराब पर प्रतिबंध है, यहाँ पर शराब बिकता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना चाहो उतना शराब मिल ही जाता है। जो लोग बेचते हैं वो लोग सरेआम दुकान लगा कर नहीं बेचते, चुपके से बेचते। और अगर कोई अनजान कस्टमर उनके पास चले जाए, मना कर दे, हम क्या शराबी लगते, हम क्या शराब का कारोबार करने वाला लगते, इस तरह से उसको भगा देते हैं, क्योंकि डर लगा रहता है कहीं पुलिस का कोई खबर ही तो नहीं है, ऐसा होता है। तो अभी एक स्त्री इससे ही डर के मारे छुप छुप कर ये काम किया करते थे। अभी शाऊल के किसी इंसान को मालूम था, तो शाऊल ने भेष बदला और भेष बदल कर शाऊल वो उस स्त्री के पास गए। अभी ये स्त्री शाऊल को नहीं पहचान पा रही कि शाऊल है। और देखो वो वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, पहला शमूएल 28 अध्याय, और हम पढ़ते 8वें वचन से लेकर 14 तक। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूँगा उसे बुलवा दे। अभी देखो शाऊल राजा स्त्री को ऐसा बोलता है, भेष बदल कर जाता है, मतलब राजा बनकर नहीं जाता है, छुप कर जाता है और बोलता मैं जिसको बोलूँ उसको मेरे खातिर बुला ले। अभी देखो स्त्री क्या उत्तर देती है, 9 वचन। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। स्त्री ने क्या कहा, शाऊल को ही बोल रही, तुझे मालूम है शाऊल ने क्या किया है, मतलब शाऊल को नहीं पहचान पा रही कि मेरे सामने खुद शाऊल राजा है। देखो ये जादू टोना करने वाली स्त्री है, इसके पास कुछ भूत प्रेत होते हैं जिसके साथ वो बातचीत करते रहते हैं और उसकी सहायता से वो काम करती है। तो ये स्त्री को उस भूतों से भी नहीं पता चला कि सामने खड़ा है वो शाऊल ही है, शाऊल राजा है। ये अपनी किसी भी ज्ञान से, किसी भी विद्या से इसने शाऊल को नहीं पहचाना और वो शाऊल को बोल रहे, तुझे मालूम नहीं कि शाऊल ने क्या किया,
उसने तो जादू टोना करवाने वालों को मारकर भगा दिया है। तू मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है, मुझे क्यों फंदे में डालता है? अगर मैंने जादू टोना किया और उसको पता चल गया वो तो मुझे मार देगा। मतलब ये स्त्री वो शाऊल को नहीं पहचानती। अभी देखो आगे पढ़ते उसका 10 वचन। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। शाऊल बोलता है, डर मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुझे कोई दंड नहीं होगा, तू काम कर मेरे लिए बस। अभी देखो आगे बढ़ते। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किस को बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। देखो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात रखना कि शाऊल को नहीं पहचान पा रही अपनी शक्ति से, अपनी विद्या से, अपनी बुद्धि से, अपने भूत प्रेतों से, ये शाऊल को नहीं पहचान पा रही। फिर वो शाऊल को बोल रही, चल मैं किसको बुलाऊं? तो शाऊल ने बोला, शमूएल को। अभी देखो क्या जादू टोना से परमेश्वर के दास की आत्मा आ सकती? जादू टोना से क्या कभी भी किसी भी इंसान से कोई भी आत्मा, परमेश्वर के दास की आत्मा की क्या बात करते हो, किसी की भी आत्मा आ ही नहीं सकती, चाहे वो कोई भी हो। क्यों? एक वचन मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, स्वोपदेश उसका 8वां अध्याय और 8वां वचन। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, कोई भी इंसान आत्मा को रोक नहीं सकता। मतलब आत्मा के ऊपर किसी की भी शक्ति नहीं। एक बार इंसान मर गया, समझ लो वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हो गया। परमेश्वर ने उसको अपने काम के अनुसार या तो स्वर्ग दे दिया या तो नरक दे दिया। लेकिन किसी की आत्मा ना तो भटकती है, ना किसी के वश में है, ना कोई जादू टोना से किसी की आत्मा बुला सकता है। ये बात तो ये। अभी ये स्त्री बोलती किसको बुलाऊं? अभी देखो ये स्त्री क्या बोलती अपने भूत प्रेत को, जाओ शमूएल की आत्मा को लेकर आओ। और क्या होता मालूम है? शमूएल को जानने वाले की आत्मा जाती, जो पूरे शमूएल के आवाज़ में बात करती, शमूएल के जैसे दिखती, ऐसे ही बात करती। अभी स्त्री ने क्या किया, हम आगे पढ़ते हैं। पहला शमूएल 28वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 12 वचन। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझसे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। अभी देखो ये स्त्री ने शमूएल को देखा, शमूएल तो खुद आ रहे थे। ये स्त्री ने अभी तक कोई जादू टोना नहीं किया, कोई मंत्र तंत्र पढ़ा नहीं, बस किसी भूत को कुछ बोला नहीं, लेकिन वो खुद शमूएल को सामने से आते हुए देख रही। अभी शमूएल मतलब पवित्र इंसान, पवित्रताई, तो इसकी आंखें खुल गई। इसकी आंखें खुल गई। अब ये पहचान गई कि ये तो शाऊल है, जिसको अपने जादू टोना से नहीं पता चला, अपनी समझ से नहीं पता चला, अपने भूत प्रेतों से नहीं चला कि ये शाऊल राजा है। उसको एक पवित्र इंसान की आत्मा आई और इसको पता चल गया तो शाऊल है। तो इसने शाऊल को बोला, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। अभी देखो आगे बात करते हैं कि शाऊल क्या बोलते। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? शाऊल राजा स्त्री से बोलता, मत डर, लेकिन तू मुझे बता, तुझे क्या दिख पड़ता है? तो तू किसको देखती रही? अभी देखो ये स्त्री अगर खुद उसे जादू टोना से शमूएल की आत्मा को बुलाया, चाहे दुष्ट आत्मा ही आया, तो ये क्या बोलेगी? हाँ, तूने तो बोला था मुझे शमूएल की आत्मा को बुलाने के लिए, तो मैंने शमूएल की आत्मा को तो बुलाया है। लेकिन ये स्त्री ऐसा नहीं बोल रही। ये स्त्री क्या बोल रही है? देखो, स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। मुझसे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ते हुए दिखाई देता है। मतलब ये नहीं जानती कि सामने जो आत्मा आ रही है वो शमूएल की है। ये खुद कहाँ इसने उठाया? इसने उठाया होता तो ये बोलती हाँ शमूएल की आत्मा है, या तो जादू टोना से कोई आत्मा ये होती तो भी बोल देती कि हाँ ये शमूएल की आत्मा है। ये तो खुद नहीं जानती कि कौन आया है। अभी देखो शाऊल उसको पूछ रहे और आगे पढ़ते। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? तब स्त्री ने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि यह शमूएल है, ऊंधे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। स्त्री क्या बोल रही है कि ऐसा एक बूढ़ा इंसान आ रहा है, उसने बागा पहना है, पैर तक पहुँचे इतना। अभी देखो ये स्त्री अभी भी नहीं बोल रही कि शमूएल आ रहा है।
अगर इसने उठाया होता तो ये बोलती कि मैंने शमूएल को उठाया, लेकिन इस स्त्री ने अभी तक कोई काम नहीं किया था। ये तो परमेश्वर ने आखिरी बार चलो शाऊल के लिए काम कर ही दिया कि चल ठीक है, तेरे से बात कर ही लेता हूँ, और शमूएल की आत्मा को भेजा। लेकिन परमेश्वर अभी तक शाऊल से क्यों बात करानी चाहते थे? तो पहले तो ये क्लियर हो गया आपको, शमूएल की आत्मा थी लेकिन जादू टोना से नहीं आई थी, और ये परमेश्वर की ओर से आई थी। परमेश्वर ने भेज दिया था। जब शमूएल इतनी बात कर कर शमूएल आकर बता दिया कि शाऊल, तू और तेरे बेटे कल मर जाओगे, मेरे साथ होंगे। लेकिन शाऊल राजा फिर भी लड़ाई करने के लिए गया और आखिर में वो मर गया। और देखो मैं आगे पढ़ता हूँ आपके लिए 15 वचन से। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवा कर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे न तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न सपनों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया है कि मुझे जता दे कि मैं क्या करूँ। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने जैसा मुझसे कहलवाया था कि जैसा उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमालेकियों का उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया है। फिर यहोवा ने तुझ समेत इज़राइलियों को फलिस्ती के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा, और इज़राइली सेना को भी यहोवा फलिस्तियों के हाथ में कर देगा। अब परमेश्वर ने बोल दिया, तू भी मरेगा, तेरा बेटा भी मरेगा, और इज़राइल के सारे लोग गुलाम बन जाओगे। अब इसका मतलब क्या कि शाऊल को लड़ने के लिए नहीं जाना है। शाऊल फिर भी लड़ाई करने के लिए गया। और एक वचन और पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 31 अध्याय और 1 से 4। फलिस्ती तो इज़राइलियों से लड़े, और इज़राइली पुरुष फलिस्तियों के सामने से भागे और गिलबोआ नामक पहाड़ पर मारे गए। फलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे, और फलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मल्कीशुआ को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था, और धनुर्धारियों ने उसे झा लिया, और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वालों से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वालों ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी कर उस पर गिर पड़ा। देखो, शाऊल आखिर में मर गए। लड़ाई करने के लिए फिर भी गए, नहीं माने, ये फिर भी नहीं माना, और इसलिए परमेश्वर उसके साथ बात करना नहीं चाहते थे। वर्षों से परमेश्वर जो आज्ञा दी थी नहीं मान रहा था, और बाद में तो उसने ये आदत ही बना डाली कि परमेश्वर का कहा हुआ कुछ करना ही नहीं। जब परमेश्वर का कहा हुआ कुछ कर ही नहीं रहा था, तो परमेश्वर उससे बात क्यों करे? क्यों परमेश्वर उसको आज्ञा दे? तो परमेश्वर आज्ञा देने से मना कर दिया, बात करने से मना कर दिया। लेकिन आखिरी दिनों में पीछे पड़ गया, इसलिए आखिर में परमेश्वर ने शमूएल के जरिए भी बात कर दी। फिर भी क्या उसने माना? मैं आपसे भी कहता हूँ, जब तक आप परमेश्वर की सुनोगे, परमेश्वर की मानोगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। किसी सेवक के जरिए भी आपसे बात करेंगे, सपने से भी आपके साथ बात करेंगे। लेकिन आप परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करोगे ना, तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेंगे, किसी के जरिए भी बात नहीं करेंगे, आपको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए सावधान हो जाओ, परमेश्वर की आज्ञा मानो, तो परमेश्वर आपको आज्ञा देते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन नहीं मानोगे तो परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं करेंगे। तो वो शमूएल की आत्मा थी, वो जादू टोना से नहीं आई थी, परमेश्वर ने उसको भेजा था। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।